पिछली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और उन फॉर्मूलों के ऊपर हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन किए थे। आज कुछ मीडियम क्वेश्चन करते हैं उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए एंड बी कैन डू ए वर्क in 20 days and 40 days respectively if A started the work and they work is alternated days on which day the work will be completed। अर्थात A और B किसी काम को करते हैं। A 20 दिन लेता है काम को करने में और B उसी कार्य को 40 दिन लेता है करने में। ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अल्टरनेटेड डे में कार्य करते हैं, अर्थात एक एक दिन कार्य करते हैं। तो हमसे प्रश्न में पूछा है विच डे, यानी किस दिन वह अपना कार्य कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले को गिवन दैट हमें क्या दिया गया, ए किसी कार्य को करने में कितना समय लेता है 20 डेज और बी उसी कार्य को करने में 40 डेज। अब हम जानते हैं डे है, इसका मतलब ये क्या चीज है, टाइम है। ए का हमें टाइम दे रखा है और बी का हमें टाइम दिया हुआ है और हम जानते हैं अब इन दोनों टाइम का जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर जो चीज प्राप्त होगी वो कंप्लीट वर्क प्राप्त होगा। तो 20 और 40 का जब एलसीएम लेते हैं तो 40 वर्क आता है, यानी ऐसी संख्या जिसमें 20 और 40 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो अब 20 के अंदर 20 क्या है, इधर 20 क्या है, डेज है, डेज अर्थात टाइम है, और 40 क्या है, वर्क है। जब हम जानते हैं जब भी टाइम को वर्क से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या आता है, इफिशियंसी आता है। तो 40/22 और 40/41 अर्थात ये दो क्या चीज है, ये दो चीज हमारे पास क्या प्राप्त होगी, ये इफिशियंसी प्राप्त होगी, हमें इफिशियंसी प्राप्त हो गई ए प्लस बी की। इसके बाद हम देखिए आगे क्या है। पर्सन ने हमें कह रखा है कि ए स्टार्टेड, ए कार्य को प्रारंभ करता है और देन वर्क एंड दे वर्क इज अल्टरनेट, अल्टरनेट डे में कार्य करता है, अर्थात एक दिन यानी 2 दिन के अंदर कितना हो जाएगा 2 डेज, सिंपल सा 2 डेज। यानी पहले दिन ए कार्य करने गया, ये 40 वर्क है, ए पहले दिन कार्य करने गया, अपनी इफिशियंसी अर्थात 2 की क्षमता से कार्य की, ठीक है, पहले दिन का कार्य। दूसरे दिन बी गया क्योंकि अल्टरनेट डे है, एक दिन ए करता है दूसरे दिन बी कार्य करता है, दूसरे दिन कार्य कर गया बी। तो बी की अपनी इस 40 वर्क है पूरा, उसमें से कुछ कार्य किया एक की क्षमता से, यानी 2 दिन के अंदर उन्होंने कितना कार्य किया 3। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे 3/2, 3/2 कार्य करेंगे। और 3/2 क्या है, ये इनकी इफिशियंसी है। ये इनकी इफिशियंसी प्राप्त हुई है हमें 3/2। हमारे पास इफिशियंसी प्राप्त हो गई। किन की इफिशियंसी प्राप्त हुई है, टोटल की इफिशियंसी प्राप्त हुई है 3 है, यानी हमें पूछा ए और बी 7 कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब 7 करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी लगेगी। तो हमें टोटल इफिशियंसी कितनी प्राप्त हुई 3/2 और हमारे पास टोटल वर्क भी है 40। तो हम जानते हैं जब टाइम ज्ञात करना होता है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी लगता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 40 और इफिशियंसी कितनी है, दोनों की इफिशियंसी लगेगी। तो दोनों की इफिशियंसी एक दिन की कितनी है 3/2, तो 3/2, ठीक है। अब इसके बाद हल करते हैं 80/3 डेज, अर्थात दोनों अगर मिलके कार्य करेंगे तो उन्हें टाइम लगेगा 80/3 डेज का। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप पहला प्रश्न आपको समझ में आया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, नया टाइप है, थोड़ा सा ध्यान से। ए कंप्लीटेड 4/5 ऑफ ए वर्क इन 20 days. He then called B and they together finished the remaining work in 3 days. How
हाउ लॉन्ग टाइम बी अलोंग वुड टेक टू डू दिस होल वर्क, अर्थात ए कंप्लीट 4/5, यानी ए है किसी काम का 4 मतलब 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है। इसके बाद वह बी को बुलाता है, मतलब ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं और वे दोनों मिलकर रिमेनिंग जितना बचा हुआ है वर्क वो 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो हमें प्रश्न में पूछा है बी अलोन, अगर बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट हमें क्या, पहले को हमें दिया गया ए कंप्लीटेड 4/5 वर्क, अर्थात ए काम का 4/5 भाग करता है। अगर ए काम का 4/5 भाग करता है, 4/5 भाग करता है, तो बी उस काम का कितना भाग करेगा। हम मान लेते हैं टोटल वर्क, हमने माना टोटल वर्क 1 है, मान के चलते, तो ए 4/5 भाग क्लियर कर रहा है उस काम का, तो बी 1/5 भाग क्लियर करेगा, यानी 1 में से हम 4/5 भाग माइनस कर देंगे। कितने दिन में करता है ए अकेला, 20 डेज में, और ए प्लस बी टुगेदर है ये 1/5, क्योंकि 1/4 भाग ए करता है, रिमेनिंग कितना होता है 1 में से माइनस किया 1/5 होता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन, 3 डेज में। इधर से देखो ए अगर 4/5 भाग 20 दिन में करता है, ये वर्क है और ये डे है, अगर इतना वर्क इतने दिन में करता है तो एक वर्क कितने दिन में करेगा। तो ए के लिए 1 दिन का वर्क होगा, हम क्रॉस गुणा करते हैं, वज्र गुणा, इससे हमें प्राप्त होगा 100/4 अर्थात 25 डेज। इसी प्रकार a प्लस बी दोनों मिलकर 1/5 भाग को 3 दिन में करते हैं। अगर a प्लस बी दोनों 1 दिन में कार्य मतलब एक वर्क करेंगे तो कितना समय लेंगे, तो इसका भी हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। तो b a प्लस बी टुगेदर कितना होगा 50 डेज। तो इधर मैं लिखता हूं a इक्वल 25 डेज। ए अगर एक कार्य को करेगा 25 दिन लेगा और ए प्लस बी 15 दिन। ये टाइम है और टाइम का जब हम पूरा एलसीएम लेते हैं तो हमें टोटल वर्क प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्या जिसमें 25 और 15 का पूरा भाग जाता है, तो 75, ये 75 क्या है, टोटल वर्क आ गया, अर्थात ये टाइम है और ये वर्क है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह टाइम वर्क। जब हम टाइम या वर्क का भाग लेते हैं तो हमें इफिशियंसी प्राप्त होती है 25/75 3 5 एंड 75/50 इसका भाग दिया, तो ये क्या है 3 और 5 क्या प्राप्त हुए, सेम उसी पर्सन की तरह, ये क्या इफिशियंसी होगी। अब देखो हमें इधर ए की इफिशियंसी प्राप्त है 3 और ए प्लस बी की इफिशियंसी हमें प्राप्त है 5, हमें बी की इफिशियंसी अब तक प्राप्त नहीं, तो बी की इफिशियंसी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की इफिशियंसी में हम ए की इफिशियंसी को माइनस कर देंगे, यानी दोनों की इफिशियंसी कितनी है 5 है, और इधर बी की इफिशियंसी कितनी है अकेले 3, तो इधर से हमें बी की इफिशियंसी कितनी प्राप्त होगी 2। अब हमारे पास टोटल वर्क भी है और बी की इफिशियंसी भी है। जब भी हमें टोटल वर्क निकालना होगा, अर्थात हमें टोटल कितना, यानी बी अलोन वुड टेक टू डू दिस होल वर्क, अर्थात बी अकेला कितना समय लेगा इस कार्य को, मतलब समय निकालना है, तो हमें टोटल वर्क और जिसके बारे में पूछा है उसकी इफिशियंसी का पता होना, तो हमने बी की इफिशियंसी भी निकाली और टोटल वर्क हमें पता है। तो सेम उसी तरह फॉर्मूला होगा टाइम इक्वल वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है 75
अपॉन इफिशियंसी कितनी है बी की 2। ये इसका आंसर होगा, यानी बी को 75.2 डेज लगेंगे इस कार्य को पूरा करने में, अगर वह अकेला कार्य करता है। सेम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम देखो थोड़ा सा टुगेदर हमने क्या टोटल वर्क माना है, क्योंकि हमें 4.5 दे रखा है और बी का हमें बताया नहीं, कहा रिमेनिंग ए प्लस बी दोनों साथ कर रहे हैं, कितना समय लगेगा, रिमेनिंग वर्क किया हमने, तो हमने टोटल वर्क माना 1 है, तो 1 में से ए ने अगर इतना किया तो ए प्लस बी ने बचा हुआ कर लिया, तो ये 4/5 वर्ग का हमने एक वर्ग का निकाल लिया इधर, और a प्लस बी अगर एक वर्ग करेंगे दोनों मिलकर तो उनका टाइम निकाल लिया, तो उनका एलसीएम लिया तो टोटल वर्ग हमें मिल गया। तो हमें टोटल जब वर्ग मिल गया तो टोटल वर्ग के अंदर हमने टाइम का डिवाइड कर दिया, जिससे हमें इफिशियंसी प्राप्त हुई, यानी दक्षता प्राप्त हुई। तो हमने a प्लस बी की दक्षता में से a की दक्षता को माइनस कर दिया, जिस कारण हमें b की दक्षता प्राप्त होगी, यानी हमारे पास b की दक्षता प्राप्त है और टोटल कार्य प्राप्त है। तो टाइम के लिए दो चीजें चाहिए, तो टाइम इक्वल क्या होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं, मीडियम क्वेश्चन 3 की तरफ। ये तीसरा टाइप मान लो मीडियम क्वेश्चन का। तो क्या है क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, B and C together complete in it 8 days, and C and A can complete that same in 6 days. In which time B alone can do it? यानी अर्थात A और B टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क, यानी A और B टुगेदर एक साथ काम कर रहे हैं और वो 12 दिन ले रहे हैं किसी काम को करने में, और B और C साथ में काम कर रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं और 8 दिन ले रहे हैं, और C और A कैन कंप्लीट दिस सेम वर्क इन 6 डे, यानी C और A वही कार्य कर रहे हैं लेकिन दिन कितने ले रहे हैं 6। तो इन विच मच टाइम, यानी उस कितना समय लेगा B अकेला इस कार्य करने में, डू इट दिस वर्क। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, गिवन दैट हमें दिया क्या हुआ, A एंड B टुगेदर, यानी A और B क्या साथ है, टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क 12 डेज, मतलब 12 दिन। अब 12 दिन क्या है इधर टाइम हो गया, और कह रखा B और C भी उसी कार्य को कर रहे हैं, किस कार्य को, जो सेम A और प्लस B कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को, टुगेदर दिस कंप्लीट वर्क 8 डेज, मतलब 8 दिन लग रहा है उनको कार्य करने में, ठीक है टाइम। और C और A कंप्लीट 6 डेज, उनको 6 दिन लग रहा है। हमें एक क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है और पूछ रखा है B अगर हाउ मच टाइम, यानी B को कितना समय लगेगा अगर वह अलोंग अकेले इस कार्य को करेगा, ये हमें पूछा गया। तो देखो टाइम दे रखा है और टाइम का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क निकल जाएगा इसका एलसीएम। और एलसीएम ध्यान रखना, जिन दो बड़ी संख्या है उनका एलसीएम ले लेना, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसका अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो 24 ले लेते हैं वर्क, तो A प्लस बी की इफिशियंसी के लिए डिवाइड करें, क्योंकि टाइम को वर्क से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी इफिशियंसी आएगी, तो 2, इसमें आ गई 3 और इसमें आ गई 4। ये अलग अलग इफिशियंसी प्राप्त होगी A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस C की, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न क्या कहता है, B अलोंग कैन डू इट, यानी B अकेला कितना, पहले इससे पहले हम टोटल इफिशियंसी देख लेते हैं कितनी है। टोटल इफिशियंसी हमारे पास हो गई 9 किसकी इफिशियंसी है, इनकी, यानी मतलब ऐड करो, A कितनी बार है 2, B 2, C 2, मतलब 2A प्लस 2B प्लस 2C की इफिशियंसी है 9। तो इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है, A प्लस B प्लस C की 9/2, ये इनकी टोटल इफिशियंसी हमें प्राप्त हुई। तो B के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इफिशियंसी में से B की इफिशियंसी ज्ञात करनी है,
तो टोटल इफिशियंसी हमें प्राप्त है, इसमें सी और ए की इफिशियंसी को माइनस कर देंगे तो हमें बी की इफिशियंसी प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, टोटल इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, सी और ए की, क्योंकि पर्सन में बी की पूछ रखी है, सी प्लस ए की माइनस करेंगे इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी 9/2 माइनस कितनी इफिशियंसी करनी है, 4, तो 8, 1/2 बी की एफिशिएंसी में कितनी प्राप्त हुई, 1/2। सेम वर्क हमारे पास टोटल है और जिसकी एफिशिएंसी हमें पूछ रखी है बी, उसकी हमारे पास एफिशिएंसी भी प्राप्त है। तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, देखिए टाइम के लिए क्या करते हैं, टाइम के लिए हम करते हैं वर्क जो टोटल है, जो कि हमने निकाला है कितना है 24, उसमें किसका डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी का, किसका, किसकी एफिशिएंसी, जिसकी हमें पूछ रखी है बी की। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 24 on 1/2 हटा 48 डेज किसको लगेंगे, बी को लगेंगे। इसी के साथ ये पर्सन हमारा कंप्लीट होता है, यानी इन हाउ मच टाइम बी अलोन कैन डू दिस वर्क। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पर्सन समझ में आया होगा। इस ट्यूशन में जो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये है और तीसरा स्टेप इधर लास्ट, 3 स्टेप में है ये पर्सन। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में हमने टोटल वर्क ज्ञात किया, दूसरे स्टेप में टोटल इफिशियंसी ज्ञात की, दूसरे स्टेप में पहले स्टेप में हमने टोटल वर्क और टोटल इफिशियंसी ज्ञात की, दूसरे स्टेप में हमने बी की इफिशियंसी को ज्ञात किया, तीसरे स्टेप में हमने बी की टाइम को निकाला। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट इन इट 15 days and C and A can complete the same work in 20 days. In how many days they can do it separately? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही ये पर्सन है। इस पर्सन में क्या कह रखा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को मिलकर 15 दिन में करते हैं और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो हमें पूछा है उसमें, उस क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या है, उसमें एक बी दे रखा था, हमें पूछा था सिर्फ बी को कितना समय लगेगा अगर वह अकेले कार्य करता है। तो इसमें हमें क्या पूछ रखा है, तो इन हाउ मेनी डेज, यानी हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट डू इट सेपरेटली मतलब अलग अलग, यानी ए को कितना टाइम लगेगा अगर वह अकेला इस टोटल कार्य को करता है, बी को कितना टाइम लगेगा अगर वह अकेला इस कार्य को करता है और सी को कितना टाइम लगेगा अगर वह इस कार्य को अकेला करता है। तो सेम बी की तरह, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा जिसमें हमने बी का ज्ञात किया था, उसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर इस 4 में ए बी सी तीनों का अलग अलग ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क है, आप करके देखना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा सेम। तो आज के लिए धन्यवाद।